यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की, जिसको आज दूसरा दिन है। कल पहले दिन से परीक्षा जो शुरू हुई है उसको लेकर आज दूसरे दिन भी वैसी ही तैयारियां हैं जो आपने कल देखी हैं। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों का पहुंचना शुरू हो गया है। इस समय का अपडेट आपको दे रहे हैं। 60,244 पदों पर भर्ती के लिए 67 जिलों के 1164 परीक्षा केंद्र जो बनाए गए हैं, वहां पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसी परीक्षा में कई राज्यों के अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं जो दूर दराज इलाकों से यहाँ यूपी पहुंच रहे हैं। नकल रोकने के लिए इस बार यूपी पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। सॉल्वर गैंग के साथ हर संदिग्ध पर पुलिस, एसटीएफ, एटीएस, एलआईयू की पैनी नजर है। पहले दिन की परीक्षा में करीब 21% अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए हैं। आज दूसरा दिन है परीक्षा का। कड़ी सुरक्षा के बीच में दूसरे दिन की परीक्षा होगी शुरू। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लखनऊ, अयोध्या, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, जहां पर सेंटर्स हैं पुलिस भर्ती परीक्षा के, जहां अभ्यर्थी कल पहुंचे। और देखिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, जिसमें सुविधा भी दी गई है अभ्यर्थियों को, और सुविधा देने के साथ साथ पैनी नजर में ये पेपर संपन्न कल कराया गया है, जो 2 शिफ्ट्स में हुआ है। आज ठीक उसी तर्ज पर दूसरे दिन की परीक्षा होनी है, जिसके लिए तैयारियां जो पूरी की गई हैं। अब अभ्यर्थियों का पहुंचना शुरू हो गया है और 3 लेयर की जो सुरक्षा है उसको पार करके अभ्यर्थी जो हैं वो अपनी उस कुर्सी पर बैठेंगे जहां परीक्षा दी जानी है। और जानकारी हमारे सहयोगी हमें देंगे जो इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लखनऊ से राजीव सिंह है, हमारे साथ आगरा से मोहम्मद कामिर है, सीतापुर से हमारे साथ संदीप मिश्रा हैं, शामली से शाहनवाज राणा हमारे साथ है। सबके पास एक करके चलेंगे और दूसरे दिन की तैयारियों को लेकर जानकारी लेंगे। सबसे पहले चलते हैं राजधानी लखनऊ से। राजीव हमारे साथ इस समय मौजूद है। राजीव, आज आप परीक्षा सेंटर के बाहर से मौजूद हैं। तैयारियां तो आज के दिन की भी बिल्कुल वैसी है जैसी हमने कल देखी है। इस समय क्या हलचल है? अभ्यर्थियों का पहुंचना शुरू हो गया है। 3 लेयर की वो सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा पार करके अभ्यर्थी पहुंचेंगे अपने सेंटर के अंदर, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर रखी होंगी। देखिए, यकीनन उत्तर प्रदेश में बीते दिनों पुलिस भर्ती सिपाही की परीक्षा लीक हो जाने के बाद योगी सरकार ने इस बार परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। एक और जहां इसे निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जहां पर कई स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यूपी पुलिस के साथ एटीएस को लगाया गया है, एसटीएफ को लगाया गया है, और साथ ही जो सबसे खास बात है, इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अभ्यर्थियों का आज 5 दिवसीय परीक्षा का दूसरा दिन है, जिसके मद्देनजर राजधानी लखनऊ में 81 केंद्र बनाए गए हैं। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1164 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर जो परीक्षार्थी हैं उनको 8 बजे से एंट्री मिलेगी। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने खड़ा हूं, जहां पर करीब 6000 अभ्यर्थियों को परीक्षा देना है, जिसके मद्देनजर सुबह से ही ये लंबी कतारों में खड़े हो गए हैं। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये परीक्षा सभी 1164 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न कराई जा रही है। योगी सरकार ने एक और जहां परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, तो वहीं इन अभ्यर्थियों की सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा है। जो ये अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, इनके रुकने ठहरने की व्यवस्था की गई है, और साथ ही बसों में भी निःशुल्क आने जाने की व्यवस्था की गई है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे आप बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम जौनपुर से आए। किस तरह का अरेंजमेंट किया गया है, किस तरह की व्यवस्था है? सब बढ़िया आई है, अभी तक तो बढ़िया ही आई है, लेकिन लीक होने की वजह से ये दिक्कत आई है। हम जौनपुर से यहाँ आए हैं, नहीं तो अगली बार हमारा बनारस में सेंटर गया था। आपको क्या लगता है जो इंतजाम किए गए हैं किस तरह के किए? सर इस बार तो कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन पिछली बार जो पेपर लीक हुआ तो उस वजह से बड़ी प्रॉब्लम लोगों को। इस बार की बात करिए आप, यहाँ पर कहाँ से आप लोग आए हैं, परीक्षा देने आए हैं? जी DD 1 क्या उम्मीद है इस बार परीक्षा से? परीक्षा सर बढ़िया है, तैयारी पूरी की है ना? हाँ सब अच्छा से हुआ। कहाँ से आए हैं आप? कानपुर सिटी। किस तरह की तैयारी है? तैयारी बढ़िया है, सरकार ने किस तरह के इंतजाम किए? इंतजाम बढ़िया है, आने जाने का बढ़िया सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं हो रही। अगली बार तो हुई थी, इस बार तो बिल्कुल राजीव। और हमारे साथ सहयोगी इस समय मौजूद है, उनका भी रिएक्शन जल्दी से ले लेते हैं, क्योंकि उनके साथ भी हम बहुत सारे अभ्यर्थी इस समय मौजूद हैं और उनसे बातचीत करना ज्यादा जरूरी है। कामिर के पास चलेंगे। आगरा से मोहम्मद कामिर हमारे साथ मौजूद हैं। कामिर, देखिए राजीव जहां लखनऊ में हमें जानकारी दे रहे हैं और अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं, योगी सरकार के इस बार के जिस तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में परीक्षा कराई जा रही है,
उसको लेकर तो संतुष्टि है ही, साथ ही जो सुविधाएं दी जा रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं, यहां मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तमाम और राज्यों से बच्चे आ रखे हैं। लाखों की संख्या में बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देने के आए हैं, के लिए पहुंचे हुए हैं। आप इस समय आगरा में किस सेंटर के बाहर मौजूद हैं और आप भी आपके पीछे जो अभ्यर्थी इस समय मौजूद हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आज पुलिस भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है। कल ही की तरह आज भी पुलिस और प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था है। आगरा में 27 केंद्रों पर यह परीक्षा चल रही है। इस समय आगरा कॉलेज के बाहर हम मौजूद हैं। इसी आगरा कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। आगरा के अलावा यहाँ पर आसपास के जिले हों या प्रदेश हो, बिहार तक से यहाँ पर अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आए हैं। प्रवेश यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। पहले खुद पुलिसकर्मी यहाँ पर उनकी चेकिंग कर रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जा रही है। हालांकि उनके हाथ में कलावा बंधा हो, बेल्ट हो या जूता हो या इसके अलावा कुछ भी ऐसी चीज हो तो उन सभी को उतरवा कर उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। हालांकि कल की परीक्षा में लगभग 35% ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने वह परीक्षा छोड़ी थी। कुछ परीक्षार्थी है, उनसे भी बातें। आप बताइए कहाँ से आई हैं? कोट की टूला। इससे कैसी तैयारी है परीक्षा की? बढ़िया, अच्छी। मतलब सही है तैयारी। आप बताइएगा आप कहाँ से आई हैं? सादाबाद से। परीक्षा की कैसी तैयारी है? अच्छी तैयारी है। पिछली बार पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हुआ, इस बार क्या उम्मीद है योगी सरकार? अच्छी उम्मीद है इस बार नहीं होगा। पुलिस प्रशासन की कैसी तैयारी आपको दिखाई दी? पुलिस प्रशासन की सही तैयारी है और हम ये चाहते हैं कि इस बार मुन्ना भाइयों को और नकल माफियों को रोका जाए। बाकी तो हम खुद प्रिपरेशन करके आए हैं तो हमें विश्वास है कि इस बार हमारा हो जाएगा। तैयारी पूरी है आप बताइएगा क्या कहेंगे इस बार परीक्षा को लेके कैसी तैयारी रही? अच्छी रही तैयारी तो हमारी, और हम यही चाहेंगे कि पिछली बार की तरह ये पेपर रद्द ना हो। इस बार पुलिस प्रशासन की कैसी तैयारी आपको यहाँ पर? अच्छी तैयारी है। बिल्कुल कामिर, देखिए मैं अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा हो देने या के फिर लिए आए पुलिस हैं, भर्ती आसपास परीक्षा के की जिलों बात हो, के हैं। जब सुरक्षा की बात होती है तो योगी सरकार की तारीफ हमेशा होती है, क्योंकि वो लेयर सुरक्षा की पार करनी होती है, जहां पर या तो एग्जाम हो रहा है या फिर किसी और सुरक्षा की हम बात करें। शामली चलते हैं जहां से शाहनवाज हमें और जानकारी देंगे। शाहनवाज राणा, क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं? आपके सेंटर के बाहर इस समय मौजूद है और सुरक्षा व्यवस्था, साथ ही अभ्यर्थियों से भी आप बात करिए कि आज दूसरे दिन की परीक्षा की तैयारी कैसी है और योगी सरकार के जो उनकी सुविधाएं उनको दी जा रही है उसको लेकर वो किस तरह का रिएक्शन देना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल आज शामली जनपद में यूपी परीक्षा भर्ती को लेकर आज दूसरा दिन है। लगातार जो पुलिस है यहाँ पर वो चेकिंग कर रही है। जो अभ्यर्थी है उन्हें जो है 3 लेयर की जो है चेकिंग के बाद जो है एंट्री दी जा रही है। चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। योगी सरकार ने जो है निश्चित तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस बार जो यूपी पुलिस परीक्षा है वो निष्पक्ष तरीके से कराई जाए। यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गुड़िया, आप कहाँ से आए हो? दिल्ली से। तो क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी क्या मानते हैं? बढ़िया है तैयारी, सही है। जिस तरह से योगी सरकार ने जो है सुरक्षा व्यवस्था की बात कही है और आज आप आए हैं रोडवेज बसों में जो है फ्री निःशुल्क आपको जो है यहाँ पर लाया जा रहा है, तो इसके बारे में जो है प्रदेश सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे गुड़िया, कहाँ से आए हो आप? सहारनपुर जिले से। सहारनपुर से जी। तो क्या कहेंगे आप, किस तरह की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए या फिर जो है आपके रहने की व्यवस्था? प्रदेश सरकार ने कहा है कि जो भी अभ्यर्थी हैं उन्हें जो है यहाँ पर रहने खाने की जो है व्यवस्था की गई है। बसों में जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई है, बसों का आगमन किया गया है। अब की बार बहुत अच्छा वो किया है उन्होंने, निःशुल्क है बिल्कुल, कोई टिकट कोई कुछ नहीं है, बच्चों को बहुत सुविधा मिली है। आप क्या कहेंगे, योगी सरकार ने किस तरह की व्यवस्था जो है इस बार दी है? जिस तरह से जो है पेपर लीक हो जाते थे, नकल माफिया जो है हावी रहते थे, इस बार जो है क्या मानते हैं आप? बहुत अच्छी व्यवस्था की है योगी सरकार ने, और इस बार देखो क्या होता है, पेपर लीक होता है नहीं, अच्छी व्यवस्था है। वैसे बिल्कुल शामली जनपद में जो है 13 सेंटर पर जो है परीक्षा चल रही है। यहाँ 3 लेयर की जो है सुरक्षा बनाई गई है, RAF लगाया गया है, शामली पुलिस को तैनात किया गया है। आसपास के जनपदों से जिला सहारनपुर हमारे साथ थे, उन सबके पीछे हम देखेंगे आज दूसरे दिन की परीक्षा में महिलाएं भारी संख्या में पहुंची हुई हैं। सभी का बहुत शुक्रिया जानकारी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देखिए, यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन गड़बड़ी फैलाने वाले और परीक्षा को बदनाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। देश के अलग अलग राज्यों में हुई कई परीक्षाओं के पेपर लीक होने के बाद अब यूपी सरकार सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर चौकन्नी है और इसके खिलाफ साजिश करने वालों पर एक्शन शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट।
करने जा रहे हैं और मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा, इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। योगी की चेतावनी साफ है। पुलिस भर्ती परीक्षा में अगर किसी ने गड़बड़ी की कोशिश की, पेपर लीक जैसी अफवाह फैलाने की जरूरत की, तो उसका इलाज बुलडोजर से होगा। उसके लिए जेल के रास्ते खुल चुके हैं। मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा, इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। कोई माई का लाल आपकी योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। अगर किसी ने खड़ा किया तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल के रास्ते खोले हुए हैं। जो नौजवानों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करेगा, उसकी संपत्ति को जब्त करेंगे और उस संपत्ति को गरीबों में बांटने का कार्य भी करने का कार्य हमारी सरकार करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में हर एग्जामिनेशन सेंटर पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं। योगी के आदेश पर यूपी पुलिस 31 अगस्त तक बिना रुके नीट एंड क्लीन एग्जाम के लिए मुस्तैद है और उन साजिशकर्ताओं को गिरफ्त में ले रहे हैं जिस पर या तो अफवाह फैलाने की कोशिश का आरोप है या फिर परीक्षा में गड़बड़ी का। इस बीच समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। सपा के पूर्व मंत्री यासर शाह पर आरोप है कि सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने अफवाह फैलाई, अलग अलग ग्रुप्स और अकाउंट्स बनाए। इन ग्रुप्स में पेपर लीक से जुड़े मैसेजेस वायरल किए गए। दरअसल समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पर लगे आरोप के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी गड़बड़ी करने वालों को वार्निंग दे दी है। में एक महिला सिपाही गिरफ्तार हुई है और जहां से भी ऐसी गड़बड़ी की सूचनाएं मिल रही हैं, सभी जगह एफआईआर की गई है और हम कठोर से कठोर कार्रवाई, चाहे वो विभाग के बाहर का व्यक्ति हो, चाहे विभाग के अंदर का व्यक्ति हो, किसी भी संगठन या संस्था से जुड़ा हो, हम लोग इस पे कार्रवाई करने में कोई हिचकेंगे नहीं। सीएम योगी की पूरी कोशिश है कि पुलिस भर्ती परीक्षा में न तो अफवाह फैले और न ही कोई पेपर लीक जैसी गुस्ताखी हो। पुलिस के साथ एटीएस और एसटीएफ की तैनाती, पेपर लीक रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया जा रहा इस्तेमाल, कैंडिडेट्स का केवाईसी वेरिफिकेशन हो रहा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, आधार कार्ड वेरिफिकेशन जारी, परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी से हो रही निगरानी और सीसीटीवी कंट्रोल रूम की एडीएम को है जिम्मेदारी। यानी जो तैयारी उत्तर प्रदेश में इस बार की गई है, वैसी तैयारी आज तक देखने को नहीं मिली। ऐसे में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री ने जिस तरह अफवाह फैलाने की कोशिश की, अब उस पर सियासत भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।